जस्टिस काजी फाइज ईसा की रोजाना की बुनियाद पर होने वाली समातों में जजिस के जो रिमार्क सामने आ रहे हैं और जो सवालात उठाए जा रहे हैं वो अब खुद हुकूमत के लिए अहमियत इख्तियार कर गए हैं। अब तक हुकूमत जस्टिस काजी फाइज ईसा पर इल्जाम लगा रही थी कि उनकी अहलिया और बच्चों की बैरून मुल्क जायदाद है जो उन्होंने जाहिर नहीं की। आज जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपने जवाब में मौका इख्तियार किया है कि बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिनके नाम पर जायदादें हैं। शहजाद अकबर नामी शख्स की लंदन में 5 जायदादें हैं, फिरदौस आशिक ऐवान की 1 जायदाद है, जुल्फी बुखारी की 7 जायदादें हैं, उस्मान डार की 3, इमरान खान नियाजी की 6 जायदादें हैं, जहांगीर तरीन की 1 जायदाद और परवेज मुशर्रफ की 2 जायदादें लंदन में हैं। जैसे काजी फाइज ईसा ने लिखा कि जिस सर्च इंजन के जरिए मेरे अहले खाना की जायदादों की मालूमात हासिल की गई थी, उसी सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए ये मालूमात हासिल की गई हैं। इससे आगे जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा कि मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्हीं लोगों की हैं और ना ही ये कह रहा हूँ कि ये प्रॉपर्टीज़ उन्होंने गैर कानूनी तरीके से हासिल की हैं, जिनके बारे में हम पाकिस्तान के बारे में जिन शख्सियात को इन नामों से जानते हैं। जिस तरह मेरे बारे में मालूमात हासिल की गई हैं, उसी तरीके से अगर इन लोगों के भी नाम लिखकर सर्च किया जाए तो ये तफसीलात सामने आती हैं। जैसे काजी फाइज ईसा केस में ये अहम पेशरफ्त है, जिसके बाद केस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। इससे पहले आज के समात में अदालत ने रिमार्क दिए कि रेफरेंस में कई खामियां हैं, अगर रेफरेंस में बदनीयती साबित हुई तो केस खारिज हो सकता है। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस से मुतालिक दरख्वास्तों पर अब तक 38 समातें हो चुकी हैं और हुकूमती वकील के दलाइल अब भी जारी हैं। अदालत ने हुकूमती वकील को दलाइल मुकम्मल करने के लिए सिर्फ कल तक की मोहलत दी है। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के सरबराह ने हुकूमती वकील से कहा कि कल अगर हमें रात देर तक भी बैठना पड़ा तो आपको सुनेंगे। अब हुकूमत के पास सिर्फ कल का दिन है, उसके बाद जो जवाबी दलाइल होंगे। आज की समात के दौरान हुकूमती वकील को बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से तजवीज़ दी गई है कि क्यों ना जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया का मामला FBI को भिजवा दिया जाए। अगर बोर्ड का फैसला जज की अहलिया के खिलाफ आता है तो इस मामले को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने पेश किया जाए। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुकूमती वकील से कहा कि FBI के मामले पर आपने रजामंदी का इजहार किया तो काजी फाइज ईसा के वकील मुनीर मलिक की रजामंदी भी लेंगे। जिस पर हुकूमती वकील फरोग नसीम ने पूछा कि FBI पर मामला छोड़ दिया जाए तो टैक्स अथॉरिटी को कितना वक्त दिया जाएगा। इस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, FBI को कह देंगे कि छुट्टियों में मामले पर फैसला कर दें। इस पर फरोग नसीम ने वजीर आजम और सदर मुमलिकत से मुशावरत के लिए अदालत से वक्त मांग लिया।